वो बच्चा जिसे कभी फिरौन के महल में पाला गया था, आज इसी फिरौन के सामने खड़ा था। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक तन्हा नबी। लेकिन चंद लम्हों बाद पूरा दरबार खामोश होने वाला था। मिस्र की सरजमीन जहां कभी हजरत मूसा के कत्ल का हुक्म दिया गया था, आज वही मूसा अल्लाह का पैगाम लेकर वापस आ चुके थे। लेकिन फिरौन के दरबार में जाने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। फिर हजरत मूसा ने अर्ज किया, और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, क्योंकि हजरत मूसा जानते थे यह सिर्फ एक बादशाह के सामने खड़ा होने का मामला नहीं था, यह हक और बातिल की जंग थी। फिर फिरौन का अजीम महल सामने था, सोने के सुतून, हजारों सिपाही और दरमियान में बैठा एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। दरबार के दरवाजे खुले और हजरत मूसा आहिस्ता आहिस्ता फिरौन की तरफ बढ़ने लगे। पूरा दरबार खामोश था। फिरौन ने गुरूर से देखा और कहा, क्या हमने तुम्हें अपने महल में नहीं पाला? क्या तुमने कई साल हमारे दरमियान नहीं गुजारे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, और जब मुझे तुमसे खौफ महसूस हुआ तो मैं वहां से चला गया। फिर मेरे रब ने मुझे हिकमत अता फरमाई और मुझे रसूल बना दिया। ये सुनकर दरबार की फजा बदलने लगी। फिर फिरौन गुरूर से हंसा और बोला, ऐ मूसा, ये रब कौन है जिसकी तुम बात करते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूत लहजे में फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये सुनकर फिरौन हंस पड़ा और गुरूर से बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, एक कैदी को आजाद कर दिया गया और दूसरे को कत्ल करवा दिया गया। पूरा दरबार फिरौन की ताकत से लरज उठा, लेकिन हजरत मूसा खामोश न हुए। उन्होंने मजबूत आवाज में फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। चंद लम्हों के लिए पूरा दरबार साकित हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम वाकई खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर फिरौन के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरी मजलिस पर खामोशी छा गई, क्योंकि पहली बार फिरौन के दरबार में हक ने गुरूर को खामोश कर दिया था।